जय आरती। चलिए फिर से एक बार मैं देखना चाहूंगा नए साथी जो पहली बार आए हैं। ये हमारे मेहमान हैं, एक बार दिल खोल के जोरदार इनके लिए वेलकम के लिए जोरदार तालियां, जोरदार। एक को 100 रुपया भी ले लिया और तालियां भी बजा रहे हैं। नहीं हम भी पहले जाते थे, मुझे भी ऐसा लगता था, लेकिन आज इसका आपको ये मिलेगा कि ये तालियां क्यों बजाते हैं। चलो आपको मैं ही बता देता हूँ। आपके इधर भी 108 चलती है, हमारे गुजरात में से लगभग शुरुआत हुई थी, लगभग सब जगह चलती है। तो आपने आयुर्वेद में कई बार पढ़ा होगा, तालियां बजाओ रोग भगाओ, सुना था ऐसा? कुछ लोगों ने सुना होगा। ओके, लेकिन मैंने जो पढ़ा था उसमें ऐसा बताया गया था कि अगर आप डेली 108 तालियां बजाते हो तो आपके घर पे कभी 108 नहीं आएगी। चलिए अभी 108 है तो वो वाली नहीं है, ये वाली। अभी मानो आपको पता चल गया तालियां बजाने का बहुत फायदा है और आप घर में बाहर बैठ के इसे बजाओगे, जो देखेंगे लोग क्या कहेंगे? हेलो, अकेले बजा सकते हैं क्या? अच्छा नहीं लगेगा। कहाँ बजा सकते हैं? ऐसे माहौल में बजा सकते हैं। तो आज 108 पूरी करेंगे, जो बजा दीजिए एक बार जोरदार। चलिए आपको जैसे आप आगे देखोगे पढ़ोगे तो दिल्ली में कई सारे ऐसे रिजल्ट है, जो जैसे बीपी होता है ना, हाई बीपी, हाई ब्लड प्रेशर, वो तालियां बजा के उसको कंट्रोल कर दिया जाता है। ऐसे कई सारे रिजल्ट है। ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होता है, तो आप यहाँ जो बैठे हैं ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होगा, मतलब ऑक्सीजन ज्यादा जाएगा, आपको एनर्जी रहेगी। और आपको तो मालूम नहीं आपका तो, लेकिन हम गुजराती क्या करते हैं, जहां भी जाते हैं ना वसूल करने में मानते हैं। आप भी मानते हैं वसूल करने में? मानते हैं? पीछे वाले शादी में जाते हैं, 100 रुपया लिखवाते हैं तो वसूल नहीं करते, पूरा वसूल करते हैं। तो आज भी 100 रुपया दिया है तो वसूल करेंगे? करना, वसूल कैसे करेंगे? आज कि आज यहाँ से जो दिलीप सर ने, सोहम सर ने बताया कि जो हमारे आरोग्य की स्थिति अच्छी नहीं है, आप कहीं भी अस्पताल में जाते हैं हर जगह लाइन होती है, पहले नहीं हुआ करती थी, अभी हर जगह लाइन है। क्या हम भी चाहते हैं ऐसे हम भी लाइन में खड़े रहे? नहीं। हेलो, कोई चाहता है बीमार होना? लेकिन फिर भी बहुत सारी बीमारियां हैं, इधर नहीं है। तो आप चाहते हैं आपके घर में वो बीमारियां ना आए, ऐसा चाहते हैं? तो यहाँ से जो बताया जाएगा कि आप ये जो प्रोडक्ट देख रहे हैं या फिर ये इतने दूर से क्यों आए, तो आपके परिवार को आप कैसे स्वस्थ रख सकते हैं वो जानने को मिलेगा। यस। उसके बाद जैसे सर ने बताया आर्थिक स्थिति कि जो इनकम वो भी जो हमारे जितनी होनी चाहिए उतनी नहीं है, तो वो भी बढ़ाना है, तो वो कैसे आ सकती है वो भी जानने को मिलेगा। तो साथियों, वसूल कहाँ करना है? ये जानने में वसूल करना है, सीखने में वसूल करना है कि मैं मेरे परिवार को कैसे स्वस्थ रख सकता हूँ, मैं मेरे घर में जो मेरी इनकम है उसको मैं कैसे बढ़ा सकता हूँ, ये जानने में वसूल करना है। बताना चाहूंगा साथियों, मैं बार साइंस का स्टूडेंट हूँ। मैं जब पढ़ाई करता था वडोदरा, तो मेरे साथ ऐसे कई सारे साथी रहते थे। उन्होंने मुझे बताया आप जॉब करेंगे तो बहुत अच्छा है, लेकिन अगर अमीर बनना है तो आपको व्यापार करना पड़ेगा। आपने देखा होगा आसपास, उसने मुझे बताया था, आपके यहाँ भी देखिए, सबसे अच्छा मकान अगर किसी का है तो वो कौन होगा? हेलो, व्यापारी होगा। या फिर आप देखेंगे सबसे बड़ी 5-10 लाख की कार तो किसी के भी पास है, लेकिन 40-50 लाख की कार होगी तो किसके पास होगी? है कि नहीं? अरे अच्छे अच्छे गहने पहने होंगे ज्यादा, तो पता चल जाएगा कौन है, व्यापारी की वाइफ होगी। या फिर आप वो छोड़िए, चलिए आप जो विमान में ट्रैवलिंग करते हैं, अभी पिछली बार हमारे रतिलाल भाई, कौन कौन थे हमारे प्लेन में आने वाले? बहुत सारे साथी यहाँ से भी बैठे थे अभी। तो जैसे बहुत ज्यादा वो चार्ज रहता है, लेकिन फिर भी वो हर 5-5 मिनट में प्लेन उड़ता है और लोग इसमें सफर करते हैं। वो ज्यादातर कौन होते हैं? व्यापारी। हमें और आपको सबको मालूम है कि व्यापार करना चाहिए, है कि नहीं? तो सब करते क्यों नहीं? हेलो, मालूम है कि अगर व्यापार करेंगे तो ही बड़ा पैसा आएगा, तो करते क्यों नहीं? तो उसका आज समाधान भी आपको मिलेगा। मैं करना तो चाहता हूं लेकिन मुझे आता नहीं, या मेरे पास पैसा नहीं है इन्वेस्टमेंट करने का। तो आप कई सारी चीजें आज आपको सीखने को मिलेगी। वही चीजें मुझे वहां पता चली, मैं वो पढ़ाई छोड़कर मैंने एक मांडवी में चाय की कैंटीन जो मुझे किराए पे मिली वो मैंने चालू करी। शुरू में कोई अनुभव नहीं था,
शुरू में इतना कमाई भी नहीं हुई, लेकिन धीरे धीरे सीखते गए, एक अच्छी इनकम आने लग गई। महीने से लगभग रोजाना 1,000 रुपए की इनकम आती थी। ऐसे समय में मुझे ये आरसीएम बताया गया। अगर आज भी कोई 25-30 हजार रुपया कमाता है और उसको आप बोलेंगे तो वो क्या कहेगा? मुझे जरूरत है नहीं है। लेकिन मैं, जैसे दिलीप सर ने बताया, ऐसे बार बार ऐसे प्रोग्राम में जाने की वजह से मुझे पता चला कि वहां जो कमाई हो रही है उससे यहाँ कई गुना ज्यादा यहाँ पर है। तो वो सारी चीजें आज आपको भी जानने को मिलेगा। तो साथियों, मैं ये होटल लगातार मैंने 20-21 साल तक चलाया। 50,000 से ज्यादा इनकम मुझे हर माह हो रही थी। वो अभी होटल मैंने बंद कर दिया, अभी फुल टाइम यही काम कर रहा हूँ। क्योंकि आज ये कंसेप्ट है वो मुझे इससे भी ज्यादा इनकम दे रहा है। तो आज आपको ये भी मिलेगा। और जैसे बताया, हम भी गांव से ही है, कोई ज्यादा पढ़े लिखे या ज्यादा पहले से अच्छे घर से ऐसा कुछ भी नहीं था। जब मैंने फाइनेंशियल करियर चालू किया तो मेरे घर में एक साइकिल हुआ करती थी, वहां से अभी अर्टिगा कार तक पहुंचे हैं। बहुत अच्छा शानदार कंसेप्ट है, वो आज आपको सीखने को मिलेगा, जानने को मिलेगा। तो साथियों, मैं आपको शॉर्ट में बता दूं कि यहाँ इनकम आती है। पुराने साथी है हमारे जिसके पास इनकम आई हो आरसीएम से? ओके, तो नए साथियों को बताना चाहेंगे कैसे आती है, जानना चाहेंगे? लेकिन नए साथी तो बोले ही नहीं, तो फिर 2-4 बोले, उसको मैं बाद में बता दूंगा। जानना चाहेंगे? पीछे वाले वसूल नहीं करेंगे, वसूल नहीं करना है, वसूल करना है भाई, आए हैं तो चलिए। तो हमारा मानव जीवन है, धरती पर आए हैं, वो भी वसूल करना है, वो भी इस अभियान से हो सकता है। और साथियों, आज मैं आपको आरसीएम से इनकम कैसे आती है वो मैं आपको बताना चाहूंगा। तो इसके लिए मुझे 6 साथियों की जरूरत पड़ेगी। तो जो भी आगे हैं वो 6 साथी आगे आ जाए। मैं आपको बताना चाहूंगा कि आरसीएम से, मार्केट से अगर सामान लेते हैं तो वहां पर तो पैसा नहीं आ रहा, और आरसीएम से लेते हैं तो कैसे आता है वो मैं आपको शॉर्ट में बता दूंगा, ताकि आपको पता चल जाए। एक और आ जाए, आता कंपनी से यार, उधर चले जाए, है ना? हाँ, आप इधर आ जाइए। ओके, आप इधर चले जाइए। चलिए, कितने हुए? 6 चलेगा, चलो ओके। आप सब चाहे खेतीबाड़ी कर रहे हो या जॉब कर रहे हो या कुछ भी करते हो, लेकिन आपके घर में जो सामान लगता है वो हमें बाहर से लाना पड़ता है। लाते हैं या फिर घर में सारा सामान खुद बनाते हैं? चाहे हम अनाज भी अगर उगाएंगे तो भी बीज बाहर से लाएंगे या खाद लाएंगे, कुछ भी। हमारे घर परिवार चलाने के लिए हमारे घर में जो चीजें लगती है, चाहे वो साबुन, कोपरेल, टूथपेस्ट, नमक, हल्दी, चीनी, तेल, कुछ भी हो, वो हमें बाहर से लाना पड़ता है। लाना पड़ता है? इधर भी ऐसा ही है, हमारे इधर भी लाना पड़ता है बाहर से। ओके, तो मतलब आप कुछ भी काम करें, हम खरीदारी कर रहे हैं, मतलब हम सभी ग्राहक है कि नहीं? आप टीचर हो तो भी ग्राहक है, आप खेतीबाड़ी कर रहे हो तो भी ग्राहक है, हम सभी क्या है? ग्राहक है। कब तक बने रहेंगे? हाँ, तो हम ग्राहक है। चलो, ये भाई है, ये ग्राहक है, ये भांगराबाड़ी में रहते हैं, इसके घर में किसी भी सामान की जरूरत है तो वो सीधा कंपनी में लेने जाएगा। यस, आप जाते हैं कंपनी में लेने? क्या करते हैं? आपके नजदीक में जो दुकानदार है उसके पास आप जाते हैं, सही है? ओके, ये आपका नजदीकी भाई है, आप सभी उसको जानते हैं। क्या ये सामान खुद बनाते हैं? नहीं बनाते। क्या करते हैं? आगे धड़गांव हो या अक्कलकुआ हो या जहां पर भी होलसेल की दुकान है वहां से ये सामान लाते हैं, ऐसा ही है। ये होलसेल वाले हैं, इनको भी आप लगभग जानते हैं। क्या ये खुद बनाते हैं? नहीं बनाते। ये क्या करेंगे? उसके आगे जो डिस्ट्रीब्यूटर बड़े होते हैं उससे सामान लाते हैं। ये भी खुद नहीं बनाते, उसके आगे भी एक बड़ी एजेंसी होती है। मानो कि आप महाराष्ट्र में हो, आपको गुजरात में बेचना हो तो आप डायरेक्ट नहीं बेच सकते। क्या करेंगे? गुजरात में आपको एक एजेंसी देनी पड़ेगी। तो ऐसे एक एजेंट होते हैं, और वो एजेंट भी खुद नहीं बनाता, वो सामान लाता है कंपनी से। लेकिन कंपनी ये जो बोलेगा मैं आपकी एजेंसी तो ले लूं, लेकिन मेरा सामान बिकेगा कैसे? तो कंपनी क्या करती है? हम जिसको ऐसे चेहरे, जिसको पूरा देश जानता है, जो सेलिब्रिटी है, क्रिकेटर है, फिल्म स्टार है, ऐसे साथियों के माध्यम से वो विज्ञापन करवाते हैं। देखते हैं आप टीवी में, सोशल मीडिया में विज्ञापन आता है, ये क्रीम लगाओ गोरे हो जाओ। इधर कोई नहीं लगाता क्रीम? लगाते हैं? होता है क्या ऐसा? ये शैम्पू की एडवर्टाइज ऐसी आती है कि 1 रुपये में आपके शैम्पू ऐसे बाल ऐसे हो जाएंगे, हाथ में भी नहीं आएंगे। ऐसा होता नहीं है, लेकिन जाहिरात वो बार बार दिखाते हैं।
हम जब खरीद करने जाते हैं तो उस चीज की तरफ हम आकर्षित होते हैं कि वो हीरोइन की तरह मैं भी दिखूं, वो क्रीम मेरे को दे दे, है कि नहीं। तो ये क्या होता है, मानो कि सामान यहाँ से निकला 50 रुपये में, 40 रुपये में बन के तैयार हुआ, 10 रुपया कंपनी अपना प्रॉफिट रखेगी, तो ये सारा सामान 50 रुपये में तैयार हुआ, यहाँ हमें 50 में मिल जाएगा? नहीं मिलेगा, क्योंकि सारे ये साथी हमारी सेवा के लिए नहीं है, क्योंकि उनका भी परिवार है, इन्होंने भी इन्वेस्टमेंट किया है। तो कुछ परसेंट जो 20% पैसा है जो इनके पास जाता है, वो जाना भी चाहिए, है कि नहीं, क्योंकि ये हमें सेवा देते हैं, सर्विस देते हैं, उधार भी देते हैं, है कि नहीं तो उनको 20% मिलता है, ये वाजिब भी है। लेकिन ये जो टीवी में आके बोलते हैं, ये क्या सही होता है? सही भी नहीं होता। और मानो कि इसी प्रोडक्ट की जाहिरात नहीं करी जाए तो क्या प्रोडक्ट कोई खराब हो जाएगा? जाहिरात करने से प्रोडक्ट में कोई सुधार होगा? नहीं होगा। लेकिन क्या होगा, 30% पैसा इसमें चला जाएगा। मतलब 50 में तैयार हुआ, 30 रुपया इसके पास जाएगा, 80, और यहाँ आते आते ये 100 रुपये में हो जाएगा। हकीकत में सामान कितने का था? लेकिन ये व्यवस्था है ऐसी, इसकी वजह से सामान कितने में मिला? 100 रुपये में। हमारी मेहनत का 50% पैसा चला गया। आप सोचिए, आप पूरे दिन काम करते हो, 200 रुपया अगर आप कमाते हो, उसके बाद क्या करते हो? घर में जमा रखते हो या खरीदारी करते हो? घर चलाने के लिए खरीदारी करते हैं, तो सामान तो 100 रुपये का ही आता है, लेकिन 50% पैसा इसमें चला जाता है। आप देखेंगे 20% देश में ऐसे लोग हैं जिसके पास बहुत पैसा है। क्यों? क्योंकि हम सभी मेहनत करके इनको तो बड़ा कर रहे हैं, है कि नहीं। और 80% लोग हम गरीब और मध्यम वर्ग में हैं, जिनके पास घर चलाने के लिए तकलीफ है या मध्यम वर्ग में है। तो साथियों, आरसीएम, जो आरसीएम नाम ही है, राइट कंसेप्ट मार्केटिंग, व्यापार करने का सही तरीका, जो सिस्टम उन्होंने देखा टीसी साबड़ा जी के सामान मैं बना रहा हूं, ये सारे लोग कमा रहे हैं, लेकिन जो खरीदारी कर रहा है उसको कुछ नहीं मिलता। मिला क्या कभी? सीमन भाई, आज मानो कि आप जितने भी साथी है 40, 50, 60 के एज हो गई, बाजार से सामान लेते लेते वहां से कभी पैसा आया या आएगा भविष्य में? नहीं आएगा। और ये दे भी नहीं सकते, क्योंकि इनको थोड़ा बहुत मिलता है। लेकिन तो आरसीएम ने देखा इस व्यवस्था में दो लोग बहुत ही इंपोर्टेंट है, एक सामान बनाने वाला और दूसरा कौन? सामान यूज करने वाला, खरीदारी करने वाला। ये लोग तो आगे से आगे ले जाते हैं और वो बिल्कुल गलत बोलते हैं और हमारी मेहनत का पैसा चला जाता है। तो आरसीएम ने देखा ये दो लोग इम्पोर्टेंट है, अगर ये दोनों लोगों को मिला दिया जाए और इन बीच वाले को हटा दिया जाए, तो ये पैसा जो बचेगा वही पैसा अगर ग्राहकों को वापस दे दिया जाए तो ग्राहक भी आगे आ सकता है। हेलो, तो आरसीएम ने एक डायरेक्ट सेलिंग व्यवस्था बनाई। आप ये हमें ग्राहकों को कंपनी से डायरेक्ट मिला दिया, पार्टनर बना दिया। यहाँ हम अभी ग्राहक नहीं है, हम पार्टनर है। तो ये जो पैसा बीच में जाता था, वो पैसा अभी आपके और मेरे पास आएगा। जो साथी हाथ खड़ा करे थे, इनकम आ रही है, वो वही साथी है जिन्होंने कंपनी से पार्टनर बने। आएगा किसके पास वो भी बता देता हूँ। इनको हटा दिया है, इनका काम करेगी उसी के पास आएगा। हेलो, आप यहाँ जुड़ जाएंगे तो पैसा नहीं आएगा, किसके पास आएगा? इनका काम करेंगे तो ही आएगा। तो ये डायरेक्ट सेलिंग व्यवस्था है, कंपनी अपने जेब से नहीं दे रही है। कहां से दे रही है? ये बीच वाले साथियों के पास जो पैसा जाता था उसी को बचाकर एक सिस्टम के माध्यम से हमें दे रही है। लेना चाहिए? हमारा ही पैसा हमें दे रहे हैं, इससे क्या बड़ी बात है? नहीं, ऐसा नहीं लगता? लेकिन हमारा भी कहाँ आ रहा था भाई? हेलो, यहाँ तो हमारा पैसा, तो हमारी मेहनत का भी तो हमें आ रहा है। लेना चाहिए? नहीं चाहते उधर वाले, लेना चाहिए? ओके, तो आप सबकी जोरदार तालियों के साथ मैं इन सभी को बैठने के लिए रिक्वेस्ट करूंगा।